नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनवरी से दिसंबर 2022 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले जो पार्ट हमने अपलोड किया है वो 170 क्वेश्चन का था। इसमें हम 170 से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आपके फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो जरूर देखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 170। जनवरी से दिसंबर का कंप्लीट करंट अफेयर है 170 क्वेश्चन का। इसको आप जरूर देखें इस वीडियो को देखने के बाद, और इसको देखेंगे तभी आपका करंट अफेयर कंप्लीट होगा। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है 171 नंबर का। 13 अगस्त 2022 तक भारत के कुल कितने आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो देखिए 2022 में धड़ाधड़ बहुत सारे रामसर स्थल जो है बन चुके हैं भारत में। अब कितने बने हैं? तो टोटल अभी वर्तमान में है 75। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखिए अगर बात करें 2021 के दिसंबर तक की तो 47 रामसर स्थल थे। इसके बाद देखिए ये बढ़कर हुए 54, उसके बाद 10 और जोड़े गए, फिर हो गए 64। फिर देखिए आपको याद रखना है कि 3 अगस्त 2022 तक भारत के जो रामसर स्थल हैं वो हो चुके थे कितने? 75। ये जो है लेटेस्ट आंकड़ा है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर स्थित है? सबसे ज्यादा स्थित है वर्तमान में तमिलनाडु में। 2021 में देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर स्थल थे, लेकिन अभी जो है तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में कितने रामसर स्थल है? तो एकमात्र रामसर स्थल है उत्तराखंड में, आसन बैराज कंजर्वेशन, जो कि देहरादून में स्थित है, और ये देश का 38वां रामसर स्थल बना था, ये आपको याद रखना है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि स्थलों को संरक्षित करने के लिए, और ये रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था। रामसर एक शहर है ईरान का। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब है 17th नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में आयोजित होगा इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन जो है गांधी जी आए थे भारत वापस 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और 2023 में मनाया जाएगा कहां पर? इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? वो होगा फिजी में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो प्रतिष्ठित डायमंड लीग खिताब जीता है ऑप्शन नंबर सी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने देखिए यहाँ पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। 89.08 मीटर का यहाँ पर भाला फेंका है। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भाला फेंक यानी कि जेवलिंग थ्रो से संबंधित है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एकमात्र गोल्ड मेडल भारत की ओर से इन्होंने जीता था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत में भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर को। सरकार ने घोषणा की है कि 11 दिसंबर को हर साल भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब यहाँ पर और भी डेज याद कर लेते हैं। देखिए सरकार ने घोषणा की है कि 16 जनवरी को हम मनाएंगे स्टार्टअप डे के रूप में। ठीक है, स्टार्टअप डे के रूप में। इसके बाद देखिए 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा डॉल्फिन डे, डॉल्फिन डे। ठीक है, और 11 दिसंबर को मनाया जाएगा भारतीय भाषा दिवस। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 3 के दिन आपको याद रख लेने हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है लक्ष्य सेन ने डैश को हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो इंडिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने, और ये किसे हराकर जीता है? ये जीता है सिंगापुर के लॉ किन यू को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आपको ये याद रखना है कि इंडिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? ये जीता है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, और ये खिताब भी जो है बैडमिंटन से संबंधित है। दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। लक्ष्य सेन को इस साल जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और लक्ष्य सेन ने इस साल की कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में डैश एवं दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव ये जो है क्रमशः
भारत के प्रथम हर घर जल प्रमाणित राज्य एवं केंद्र शासित बन गए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, ये जो है एक ही हो गया अब, ठीक है। अब कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में? 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य आपसे पूछा है, राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बना है हर घर जल प्रमाणित, ये बना है गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। गोवा जो है हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य बना है। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दादरा तथा नगर हवेली एवं दमन दीव। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पहला जिला पूछे तो पहला जिला है बुरहानपुर। बुरहानपुर जिला ये कहाँ का है? एमपी का है। ये पहला जिला बना है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? तो चेन्नई में एक पहला पनडुब्बी रोधी जहाज लॉन्च किया गया है, इसका नाम है अर्नाला। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अर्नाला को जो है 20 दिसंबर को चेन्नई से लॉन्च किया गया है और ये पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है। प्रोजेक्ट 75 ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पनडुब्बी से, ठीक है। इसके तहत 24 जो है पनडुब्बी बनाई जाएंगी, जिसमें से 6 होंगे न्यूक्लियर पनडुब्बी। ये आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी से संबंधित है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो चीफ इकोनॉमिस्ट IMF का किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पियरे ओलिवियर्स को, ठीक है। पियरे ओलिवियर जो है नए IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थी गीता गोपीनाथ, जो कि भारत की थी। ये इससे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी IMF की। एक और नाम आपको याद रखना है, इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल ये जो है वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं हाल ही में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के। ये भी आपको याद रखना है, इंदरमीत गिल। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग 2022 का नवा सीजन किसने जीता? तो प्रो कबड्डी लीग का नवा सीजन जीता है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर पिंक पैंथर्स ने। जयपुर पिंक पैंथर ने प्रो कबड्डी लीग का नवा सीजन जीता है। किसको हराकर? पुनेरी पल्टन को हराकर। और अगर आपसे पूछे कि 8वां सीजन किसने जीता, तो 8वां जीता था दिल्ली ने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में, ठीक है। ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर किया गया है? हैदराबाद में। अगर ओपन एयर फनरी पूछे तो ये किया गया है रानीखेत, उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जो कि उड़ीसा में होने वाला है, में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो इसका जो है स्पॉन्सर कौन है? तो इसका टाइटल स्पॉन्सर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा स्टील लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। टाटा स्टील लिमिटेड जो है इसका आधिकारिक भागीदार है। किसका? हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का, जो कहां पर होगा? ये होगा उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। राउरकेला में एक सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है हॉकी का, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 16 नवंबर 2022 को भीमराव विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पर किया गया? तो 16 नवंबर 2022 को भीमराव विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है जयपुर, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बना? तो हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका जो है सबसे बड़ा निर्यातक है। लेकिन अगर बात करें इंपोर्टर कौन है, तो सबसे बड़े इंपोर्टर है भारत और सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें ग्लोबल फायर इंडेक्स की, तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 4th है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे पे है रसिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पर है इंडिया। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री 12 मई 2022 को किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीलंका में देखिए एक प्रकार का सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है। श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति है ठीक नहीं है। तो श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे। इनको जो है इनके पद से हटा दिया था, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन नंबर सी, ये बने हैं श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। ये आपको याद रखना है। और पाकिस्तान के भी नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं इमरान खान की जगह, उनका नाम है शहबाज शरीफ, ठीक है, शहबाज शरीफ। ये जो है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया?
2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और पुरस्कार से संबंधित एक वीडियो हमने बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है बद्री नारायण को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इनके साहित्य संग्रह, इनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए, ठीक है, तुमड़ी के शब्द के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में स्थित 22 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, 22 प्लस 2 और, ठीक है, अंग्रेजी और राजस्थानी, 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है और इस साल 23 भाषाओं में पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा का याद रखना है आपको, हिंदी भाषा का दिया गया है बद्री नारायण को। वहीं अगर पूछिए आपसे 2021 का किसे दिया गया था, ये आपके एग्जाम आ सकता है 2021 का, ये दिया गया था दया प्रकाश सिन्हा को, दया प्रकाश सिन्हा को, ये आपको याद रखना है। 2021 का हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, 2022 का बद्री नारायण को। इसके बाद देखिए अगर अंग्रेजी का पूछिए तो अंग्रेजी भाषा का दिया गया है अनुराधा रॉय को और 2021 में दिया गया था नमिता गोखले को, ठीक है, नमिता गोखले को दिया गया था 2021 में। अगला प्रश्न है भारत बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 को शुरू की गई। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य 2022 में एक ट्रेन शुरू की गई है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। मिताली एक्सप्रेस ये जो है तीसरी ट्रेन है भारत और बांग्लादेश के मध्य। पहली ट्रेन कौन सी थी, पहली ट्रेन थी मैत्री एक्सप्रेस। इसके बाद देखिए बंधन एक्सप्रेस शुरू की गई थी 2017 में और तीसरी ट्रेन 2022 में शुरू की गई है मिताली एक्सप्रेस, ये आपको याद रखना है। ये किस किस रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेगी, तो ये ढाका को कनेक्ट करेगी पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कहां पर हुआ था, कतर में हुआ था। किसने जीता था, अर्जेंटीना ने। किसको हराकर, फ्रांस को हराकर, ठीक है। ये 22वां फीफा वर्ल्ड कप है 2022 में और इसको जो है जीता है किसने, अर्जेंटीना ने। फीफा वर्ल्ड कप में देखिए 3 अवार्ड दिए जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लव्स। गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है एम्बापे को, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर को ये अवार्ड दिया जाता है। गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेसी को, ये जो है कैप्टन है अर्जेंटीना की। और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया है एमिलियानो मार्टिनेज को, ये जो है अर्जेंटीना के गोलकीपर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है भूषण कुमार को और संस्थागत श्रेणी में दिया गया है गुजरात के कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन अब एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। देखिए वो पूरी पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा अब कुछ क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में डाल दूं। अगर पीपीटी में डिटेल में समझाता तो बहुत टाइम लग जाता है पीपीटी को बनने में ही, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन को हम एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। अब ये क्वेश्चन अगर आपके उत्तराखंड के एग्जाम में आ जाए तो आप तुक्का मारोगे सीधे उत्तराखंड, लेकिन इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने जानवरों के लिए देश की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है, इसका नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो इसका नाम है एनकोवैक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये जो वैक्सीन है ये जानवरों के लिए लॉन्च की है सरकार ने और इसका नाम है एनकोवैक्स, ठीक है। जैसे इंसानों के लिए वैक्सीन कौन सी है, कोविशील्ड और कोवैक्स है, उसी प्रकार से जानवरों के लिए वैक्सीन जो है एनकोवैक्स है, इसका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भारत का पहला ई कचरा पार्क कहां खोला जाएगा। तो भारत का पहला ई कचरा पार्क खोला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है। यहाँ पर भारत की बात हो रही है, इंडिया कौन से स्थान पर है। तो सबसे ज्यादा जो फॉरेन रिजर्व है वो है चाइना के पास, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया है चौथे स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। 600+ बिलियन डॉलर जो है इंडिया का फॉरेन रिजर्व है वर्तमान में। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 2 मई 2022 को कौन IWF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बन गई है। तो 2022 में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में
स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है हर्षदा शरद गरुड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार। और वर्तमान में कौन क्या है 2023 में, इस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मई 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो इसको कब तक पूरा किया जाएगा? 2025-26 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखिए पेट्रोल जो है इसमें अभी तक मिश्रण किया जाता है 10% एथेनॉल, ठीक है। अब जिसको बढ़ाकर जो है 20% इसको मिश्रित किया जाएगा पेट्रोल में, ठीक है, एथेनॉल को। और ये जो लक्ष्य रखा है 2025-26 तक। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है कलोल गुजरात में। ये पहला है। अगर दूसरा पूछे तो दूसरा स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में। नेक्स्ट है 15-16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान के समरकंद में, ठीक है। ये जो है एससीओ का समिट हुआ था 2022 का, जो कि 22वां शिखर सम्मेलन था। और 2023 का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये भारत में होने वाला है 23वां शिखर सम्मेलन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए ये पुराना रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एफएटीएफ के अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कश्मीर फाइल चर्चा में थी 2022 में, इसके निर्देशक हैं, इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन जो है अप्रैल 2022 में किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। ये आपको याद रखना है। तो ये दूसरा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। पहले पार्ट में हमने 170% डिस्कस किए और दूसरे पार्ट में लगभग हमने 30 से 32 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद एक और पार्ट आपके एग्जाम से पहले आएगा, उसमें आपका पूरा जो कंप्लीट करंट अफेयर है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 2022 का, वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 वीडियोज आपको देखनी है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिए हमने 2 वीडियो अपलोड की हैं, एक 123 प्रश्न वाली जनवरी से दिसंबर की, और एक उसके बाद जो दूसरी अपलोड की है पार्ट 2, उसको भी आप जरूर देखें। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।